So when Bassanio came to him to ask for a loan of 3,000 ducats to Antonio for 3 months, Shylock had hide his hatred. तो फिर बसेनियो जो था ना एंटोनियो के थ्रू कहाँ पे आया, शाइलॉक के पास आया और उससे ना 3,000 ड्यूकेट्स ना पैसे मांगे, तो उसने मना नहीं किया, उसने हाँ कर दिया, ठीक है। और उसने अपनी हेट्रेड जो उसकी नफरत थी ना उसको तो छुपा लिया। एंड टर्निंग टू एंटोनियो, और एंटोनियो को देख के बोला, सेड हार्शली एज यू हैव ट्रीटेड मी आई वुड बी फ्रेंड्स विथ यू एंड आई हैव योर लव। तो उसने बोला कि अगर तुम मुझसे ना पैसा मांगने आए हो ना तो मैं तुम्हारे फ्रेंड की तरह ही तुमसे ट्रीट करूंगा, ठीक है, और मैं भी तुमसे उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ, उतना ही लव करता हूँ। सो आई विल लैंड यू मनी, तो इसलिए मैं तुम्हें पैसा उधार दे दूंगा। एंड चार्ज यू नो इंटरेस्ट, और कोई चार्ज भी नहीं करूंगा, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा, ठीक है। बट लेकिन जस्ट फॉर फन, लेकिन मजे के लिए यू शेल साइन ए बॉन्ड, लेकिन तुम्हें एक बॉन्ड पे साइन करना पड़ेगा ऐसे ही नॉर्मल, इन विच इट शेल बी अग्रीड, उसमें लिखा होगा कि तुम अग्री हो दैट इफ यू डू नॉट रिपे इन 3 months टाइम देन आई शैल हैव द राइट टू ए पाउंड ऑफ योर फ्लैश। उसने बोला कि अगर तुमने 3 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो मुझे ये हक होगा कि मैं तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड मांस ले लूं, ठीक है। तो इस तरह से उसने एक अपनी जो नफरत थी ना वो दिखाई दी। उसने बोला कि मैं बिना पैसे के तुम्हें बिना ब्याज के तुम्हें पैसा दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके बदले क्या कर देना पड़ेगा, अगर तुमने 3 महीने में मुझे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी शरीर का 1 पाउंड मांस मैं लेने का हकदार होऊंगा, ठीक है। तो ये उसने बात कही। टू बी कट फ्रॉम वॉट पार्ट ऑफ योर बॉडी आई चूज, और मैं जो, और इसके अलावा ये भी होगा कि मैं जो भी पार्ट तुम्हारी बॉडी का चाहता हूं, जहां से मैं मांस लेना चाहता हूं वहीं से मैं ले सकता हूं, ये इस बॉन्ड में लिखा हुआ था, ठीक है। नो क्राइड बेसेनियो टू हिज फ्रेंड यू शैल रन नो सच रिस्क मॉफी। फिर बेसेनियो ने बोला नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। उसने बोला कि मैं तुम्हारी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। वाई फियर नॉट, फिर लेकिन एंटोनियो उसका फ्रेंड था, तो एंटोनियो भी बोला कि नहीं नहीं तुम डरो मत बिल्कुल, माई शिप्स विल बी कम, मेरे शिप्स जो है ना वो 3 महीने से पहले ही वापस आ जाएंगे, मंथ बिफोर द टाइम, और 1 महीने से पहले ही आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 1 महीने में आ जाएंगे। आई विल साइन द बॉन्ड, तो उसने बोला कि और फिर मैं इसे पैसा लौटा दूंगा, ठीक है, और इसलिए मैं ये बॉन्ड साइन कर देता हूं। दस बेसेनियो वॉज फर्निश्ड, तो फिर उस तरह से बेसेनियो को पैसा मिल गया। प्रोवाइडेड का मतलब फर्निश का मतलब प्रोवाइडेड, ठीक है, विद द मीन्स टू गो बेलमोंट, उसको पैसा मिल गया बेलमोंट जाने के लिए, जिस तरह से वो जाना चाहता था। देयर टू वू द लवली पोर्शिया, वहां पे जाके देखा तो पोर्शिया जो थी वो बेलमोंट सिटी में वो जो लेडी थी ना उसका नाम क्या था, पोर्शिया, जिसको बेसेनियो लव करता था, ठीक है। द वेरी नाइट बी ही स्टार्टेड द मनी लैंडर्स प्रिटी डॉटर, ठीक है, जेसिका, और द वेरी नाइट ही स्टार्टेड द मनी लैंडर्स प्रिटी डॉटर जेसिका रैन अवे फ्रॉम हर फादर्स हाउस विथ हर लवर। और जो अब ये जो यहाँ पे आपने पढ़ा है, शाइलॉक जो था ना, शाइलॉक की एक डॉटर थी जिसका नाम था जेसिका, ठीक है। जेसिका अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत लालची थे और लोगों के लिए सोचते थे। तो उसी रात, जिस रात बेसेनियो गया था बेलमोंट, ठीक है, अपनी बिलविड पोर्शिया को मिलने के लिए, तो उसी रात जो जेसिका थी ना शाइलॉक की डॉटर, वो भी अपने घर से भाग गई, ठीक है, अपने लवर के साथ। एंड शी टुक विथ हर फ्रॉम द हर फादर्स हॉड, और उसने हॉड का मतलब होता है एक बहुत बड़ा पार्ट पैसे का, ठीक है, जो उसने बहुत बचा के रखा हुआ था शाइलॉक ने, वो लेकर भाग गई। समझ रहे हो आप, शाइलॉक की डॉटर जो थी जेसिका वो भाग गई अपने लवर के साथ, ठीक है, कहाँ के लिए, बेलमोंट के लिए भाग गई, और जो बेसेनियो था वो भी बेलमोंट जा रहा था पोर्शिया के लिए, तो वो एक बहुत कीमती चीज जो शाइलॉक की थी वो लेकर भाग गई। सम बैग्स ऑफ ड्यूकेट्स, और कुछ पैसे लेकर भाग गई, प्रीशियस स्टोन्स, और एक कुछ कीमती पत्थर जो शाइलॉक ने रखे हुए थे वो लेकर भाग गई, ठीक है। शाइलॉक स्लीप एंड एंगर वर टेरिबल टू फील, शाइलॉक बहुत दुख हो गया, बहुत गुस्से में हो गया, ठीक है, उसको बहुत गुस्सा आया। हिज लव फॉर हिज डॉटर चेंज टू हेट, आई वुड शी वर डेड एट माई फीट एंड द ज्वेल्स इन हर ईयर। उसने बोला, उसने दिखाया अपना जो उसका प्यार जो था डॉटर के लिए वो हेट में बदल गया, ठीक है, और वो चाह रहा था कि मेरी जो बेटी है वो मर जाए और जो भी वो सामान लेके गई है वो वापस आ जाए। मतलब उसका जो लव था ना वो पैसे के लिए ज्यादा था रादर देन उसकी डॉटर, मतलब डॉटर के लिए इतना नहीं था जितना पैसे के लिए था। ही क्राइड, his only comfort now was in hearing of the serious losses which had befallen Antonio, as it was being said that some of his ships were wrecked. Let him look to his bonds, and Shylock let him look to his bond. ठीक है, अब वो ये चाह रहा था कि उसका जो एंटोनियो के ना शिप्स है ना वो वापस ना आए, ठीक है, एंटोनियो के शिप्स वापस ना आए और उसको जो भी बॉन्ड में था वो उसको पूरा करना पड़ेगा।
मीनवाइल अब कैसे तैसे करके जैसे बेसेनियो हैड रीच बेलमोंट, बेसेनियो जो था वो बेलमोंट पहुंच गया, एंड हैड विजिटेड द फेयर पोर्शिया, और पोर्शिया के पास चला गया। ही फाउंड दैट एज ही हैड टोल्ड एंटोनियो द रूमर ऑफ हर वेल्थ एंड ब्यूटी हैड ड्रॉन टू हर suitors फ्रॉम फार एंड नियर, ठीक है, बट टू ऑल ऑफ देम पोर्शिया हैड but one reply. She would only accept that suitor who would pledge himself to abide by the terms of her father's will. अब क्या था, जो पोर्शिया थे ना वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते थे। उसके जो फादर थे उन्होंने एक विल रखी थी कि ना अगर उस विल मतलब एक कंडीशन रखी थी, उस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वो ही पोर्शिया से शादी कर सकता है। और बहुत सारे शूटर्स उसको आए देखने के लिए, उससे शादी करने के लिए, बट कर नहीं पाए। दीज वर कंडीशन दैट फ्राइटेंड अवे मैनी एंड एडेंट वूअर, और बहुत सारे लोगों को मतलब वो जो कंडीशन थी बड़ी डेंजरस लगी, बड़ी अजीब लगी, ठीक है। फॉर ही हु वुड विन पोर्शियाज हार्ट एंड हैंड हैड टू गेस विच ऑफ द 3 कास्केट्स हेल्ड हर पोर्ट्रेट, ठीक है। अब उसमें क्या था, वो कंडीशन क्या थी कि उसके वहां पे 3 बास्केट्स थे, ठीक है, 3 बास्केट्स थे, और तीनों बास्केट्स में ये जो शूटर आ रहा था, जो भी उससे शादी करना था, तो उसके लिए ये क्विज था कि 3 जो बास्केट उसके घर में रखे हुए हैं उन तीनों बास्केट पे लॉक था, ठीक है, और कोई भी इंसान जो आएगा उसको एक बास्केट को चूज करना है, उस बास्केट में से पोर्शिया की तस्वीर निकलनी चाहिए। ये उनका कंडीशन। अगर कोई भी इंसान आएगा और उसने पोर्शिया की तस्वीर पोर्शिया की तस्वीर वाला बास्केट चूज कर लिया, राइट बास्केट चूज कर लिया, तो ही वो पोर्शिया से शादी कर सकता था, ठीक है। इफ ही गेस राइट देन पोर्शिया वुड बी हिज ब्राइड, अगर वो राइट रहा, उसकी गेसिंग राइट रही, तो ही वो पोर्शिया को अपनी दुल्हन बना सकता है। इफ रॉन्ग, अगर वो गलत हुआ, देन ही वॉज बाउंड बाई ओथ नेवर टू रिवील विच कास्केट ही चूज, नेवर टू मैरी एंड गो अवे एट वंस, और वो अगर गलत रहा तो वो कभी वहां पे नहीं आएगा और उससे शादी भी बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये इससे बाउंड थे। देन टर्न योर पेज। द कास्केट्स वर ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड लेड, तो वहां पे जो कास्केट्स थे, वो जो बक्से रखे हुए थे, ठीक है, वो गोल्ड के, एक गोल्ड का था, एक सिल्वर का था और एक लेड का था। गोल्ड सिल्वर, गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, और लेड होता है रांगा, जो बहुत लो प्राइस मटेरियल होता है, ठीक है। द गोल्ड वन बोर दिस इंस्क्रिप्शन, अब गोल्ड पे लिखा हुआ था हु, मतलब गोल्ड वाला जो एक, अगर किसी ने गोल्ड वाला चूज किया तो उसमें लिखा हुआ था हु चूजेस मी शेल गेन व्हाट मैन डिजायर, द सिल्वर वन हैड दिस, और उस पे लिखा हुआ था गोल्ड वाले पे कि जो मुझे चूज करेगा ना, वो उस इंसान में बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो वो मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकता। और जो सिल्वर वन हैड दिस, और सिल्वर पे लिखा हुआ था हु चूजेस मी शेल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, उसने लिखा था कि जितना उसको मिला है ना, उसको उससे ज्यादा का हकदार है, तो वो भी उससे शादी नहीं कर सकता। वाइल ऑन द लीड वन वर दोज वर्ड, और लीड वाले पे लिखा हुआ था हु चूजथ मी जस्ट मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल हिज ही हैथ, तो उस पे लिखा हुआ था लीड वाले पे कि जो जिसने मुझे चूज किया है उसके सारे खतरे, हिजार्ड्स का मतलब होता है खतरे, टल जाएंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि ना लीड वाला अगर कोई चूज करेगा तो ही वो पोर्शिया से शादी कर पाएगा। द प्रिंस ऑफ मोरक्को के प्रिंस आए, एज ब्रेव एज ही वॉज ब्लैक, और वो जितने काले थे उतने ही ब्रेव भी थे। वॉज अमंग द फर्स्ट टू सबमिट टू दिस टेस्ट, और वो पहले इंसान थे जो इस टेस्ट को देने के लिए आए थे, ठीक है। ही चूज द गोल्ड कास्केट, उन्होंने गोल्ड कास्केट चुना। फॉर ही सेड नाइदर बेस लीड और नॉर सिल्वर कुड कंटेन हर पिक्चर, ठीक है, तो उनको उसमें नहीं मिली। He found inside the gold casket the likeness of what many men desire, death in the form of skull, तो वहां पे उसके अंदर इनको एक खोपड़ी मिली, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे जो इंसान की डिजायर होती है ना, वो डेथ होती है, विथ ए स्क्रॉल इंसर्टेड विद इन इट्स एम्प्टी आइज, और उसकी खाली आंखों में, मतलब स्कल की खाली आंखें थी, और उसमें लिखा हुआ था, उस पे पेज था, उसमें लिखा हुआ था कि है ना तुम्हारी मतलब इंसान की जो आखिरी इच्छा होती है ना, वो डेथ ही होती है, ठीक है। He read the message written on the scroll, all the glitters is not gold, ठीक है, और उनका मैसेज था कि जितने भी ग्लिटर्स होते हैं वो सारे गोल्ड नहीं होते, मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये लिखा हुआ था उसके अंदर। गाइडेड टॉम्स डू वॉर्म्स इन फॉल्ट, जो टॉम्स है ना, बड़ी बड़ी टॉम्स है, वो भी होल्ड नहीं रह सकती, मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं हो सकती, मतलब उसको उसको उस गोल्ड वाले कास्केट में उसको पोर्शिया की तस्वीर नहीं मिली। डिफीटेड एंड ग्रीविंग ही मेड ए हेस्टी एग्जिट, और वो डिफीट हो गया, मतलब इस टेस्ट में फेल हो गया और वो वहां से चला गया, ठीक है। आफ्टर हिम केम द हॉटी प्रिंस ऑफ एरागॉन, उसके बाद में एक हॉटी प्रिंस जो था ना,
एरोगेंट मतलब होता है बहुत ही घमंडी। प्रिंस जो था एरोगेंट का, वो आया और उसने कहा लेट मी वॉट आई डिजर्व, श्योरली आई डिजर्व द लेडी। उसने बोला कि मुझे करने दो, जो मैं चाहता हूँ वो मैं पालूंगा और मैं चाहता हूँ इस लेडी को, ठीक है। दस ही चूज द सिल्वर वन, तो फिर उसने सिल्वर वाला जो कास्केट था, बक्सा था, वो चूज किया। एंड फाउंड इनसाइड अ फूल्स हेड, और उसने अंदर क्या देखा, एक मूर्ख का सर देखा। डिड आई डिजर्व नो मोर देन ए फूल्स हेड, तो उसने बोला कि क्या मैं फूल के हेड से ज्यादा डिजर्व नहीं करता। ही क्राइड, वो रोने, मतलब वो चिल्लाने लगा कि क्या मैं एक फूल का हेड ही, मतलब एक मोर का सर ही डिजर्व करता हूँ। मैं तो चाह रहा था कि जो लेडी है ना वो मेरी बने, ठीक है। देन एट लास्ट कम बेसेनियो, उसके बाद में फाइनली बेसेनियो वहां पे। एंड पोर्शिया वुड हैव डिलेड him from making his choice from a very fear of his choosing wrong, for she loved him dearly even as he loved her। तो उसने जो पोर्शिया थी उसने बेसेनियो को अच्छे से समझा दिया कि अगर तुम बहुत दिमाग से अच्छे से चूज करना, अगर तुमने अच्छे से चूज नहीं किया तो तुम मुझे खो दोगे। बट सेड बेसेनियो लेट मी चूज एट वंस, तो उसने बोला कि एक बार मुझे चूज करने दो। फॉर एज आई एम आई लव अपॉन द रैक, ठीक है। उसने बोला वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। अपॉन द रैक का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होना, तो वो भी बहुत स्ट्रेस में था। और उसने बोला कि ठीक है मैं एक बार कोशिश करता हूँ चूज करने की। पोर्शिया बेड हर सर्वेंट्स टू ब्रिंग म्यूजिक एंड प्ले विथ वाइल हर गैलेंट लवर मेड हिज चॉइस, ठीक है। और उसने बोला कि जब वो अपने सर्वेंट्स को बोल दे कि जब वो राइट चॉइस कर ले और तो बहुत अच्छा सा म्यूजिक प्ले कर देना, ठीक है। एंड बेसेनियो टुक द ओथ एंड वॉक्ड अप टू द कास्केट, बेसेनियो ने अपनी ओथ ली और कास्केट के पास चले गए, जहां पे कास्केट थे आपको जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है, 3 कलर के कास्केट्स हैं, ठीक है। तो ये बेसेनियो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। द म्यूजिशियन प्लेइंग सॉफ्टली ऑल द वेल, द म्यूजिशियन ने जब ये वो काम कर रहा था खोलने की सोच रहा था, तब वो बहुत ही म्यूजिशियन थे, बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर रहे थे। मेयर आउटवर्ड शो, ठीक है। ही सेड is to be despised, the world is still decided with ornament and so no gaudy, ठीक है। तो उसने बोला कि उसने अपने आप से देख रहा था कि क्या कौन सा चूज करूं, तो उसने बोला कि ये जो पूरी दुनिया है ना ये सोने जैसी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, ऐसे ही वो सोच रहा था। गोल्ड और शाइनिंग सिल्वर फॉर मी, तो उसने बोला कि मेरे लिए गोल्ड और सिल्वर जो थे ना वो सिर्फ शाइन कर रहे हैं, वो मेरे लिए नहीं है, ठीक है। आई चूज द लीड कास्केट, तो उसने सोचा कि मैं तो ना लीड वाला कास्केट ही चूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं डिजर्व ही नहीं करता गोल्ड और सिल्वर, तो ठीक है। जॉय बी कॉन्सिक्वेंस, और फाइनली उसने जब चूज किया कास्केट तो उसका कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट निकला जॉय, मतलब सब लोग खुश हो गए। मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि उसने राइट कास्केट जो थी ना वो उसने चूज की थी। एंड ओपनिंग इट, और उसको खोला गया। ही फाउंड फेयर पोर्शियास पोर्ट्रेट इनसाइड, और उसने उसमें देखा बहुत ही सुंदर पोर्शिया का जो पोर्ट्रेट था, तस्वीर थी, वो उसको मिली वहां पे। एंड ही टर्न टू हर एंड आस्क्ड इफ इट वर ट्रू दैट शी वॉज हिज, तो उसने देखा कि वो सच में उसका लवर है और वो उसकी हो चुकी है अब, मतलब उसकी और उसकी शादी हो जाएगी। यस सेड पोर्शिया, पोर्शिया ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, आई एम योर्स, मैं अब तुम्हारी हूँ। एंड दिस हाउस इज योर, और ये घर भी तुम्हारा है। एंड विद देम आई गिव यू दिस रिंग फ्रॉम विच यू मस्ट नेवर पार्ट, तो फिर उन्होंने एक दूसरे को रिंग पहनाई, और पोर्शिया ने एक रिंग पहनाते समय बेसेनियो को बोला कि ये जो रिंग है ना इसको खुद से कभी भी अलग मत करना, ठीक है। ये बात उसने उसको बोली और प्रॉमिस ले लिया, ठीक है। देन सडनली ऑल इस हैपन्स वॉज डैश्ड विथ सॉरो, लेकिन ये जो सारी चीजें हुई उसका अंत बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि क्या हुआ, फॉर मैसेंजर्स केम फ्रॉम वेनिस, और एक मैसेज देने वाला कहां से आया, वेनिस से आया, ठीक है। टू टेल हिम, उसको ये बताने के लिए दैट एंटोनियो वॉज रून्ड, जो एंटोनियो में बर्बाद हो चुका है। एंड दैट शाइलॉक डिमांडेड फ्रॉम द ड्यूक ऑफ वेनिस द फुलफिलमेंट ऑफ द बॉन्ड, तो और शाइलॉक डिमांड कर रहा है कि मेरा जो बॉन्ड था ना, बॉन्ड में जो लिखा हुआ था फुलफिल करो, मतलब एंटोनियो टाइम से पैसे नहीं चुका पाया और शाइलॉक उसका फायदा उठा रहा है। शाइलॉक चाह रहा है कि वो जो बॉन्ड में लिखा हुआ था कि उसका 1 पाउंड फ्लैश उसके बॉडी में से किसी भी जगह से लिया जाए, तो वो उसको फुलफिल करने की बात कर रहा है। अंडर विच ही वॉज एंटाइटल्ड टू £1 पाउंड ऑफ मर्चेंट फ्लैश, ठीक है, तो जैसा उसमें लिखा हुआ था। पोर्शिया वॉज एज ग्राइव्ड एज बेसेनियो टू हियर ऑफ द डेंजर विच थ्रेटन्ड हिज फ्रेंड, तो पोर्शिया भी बहुत डर गई, बहुत परेशान हो गई कि उसके लवर का फ्रेंड जो था ना वो बहुत ही डेंजर में है। फर्स्ट शी सेड, उसने पहले कहा, टेक मी टू चर्च एंड मेक मी योर वाइफ एंड देन गो टू वेनिस एट वंस टू हेल्प योर फ्रेंड, उसने बोला कि सबसे पहले तुम मुझे चर्च लेके जाओ और हमारी शादी हो जाए, तुम मेरी वाइफ मतलब
वाइफ बन जाओ, उसके बाद तुम्हारे मतलब पोर्शिया ने बोला पहले तुम मुझे अपनी वाइफ बना लो, शादी कर लेते, उसके बाद तुम वेनिस चले जाओ तुम्हारी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। यू शेल टेक विथ यू मनी इनफ टू पे हिज डेब्ट 20 times ओवर, ठीक है। और उसको ये पैसे उसने खुद, पोर्शिया ने खुद ने पैसे दे दिए और बोला कि 20 times मतलब इसका जो पैसा उसने लिया था ना उसका 20 गुना ले जाओ, ठीक है, और उसको शाइलॉक को जाके दे दो, ठीक है। बट वैन हर न्यूली मेड हस्बैंड हैड गॉन, जब लेकिन उसका नया नया शादी हुआ हस्बैंड चला जाता है, पोर्शिया लेफ्ट सून आफ्टर एंड अराइव्ड इन वेनिस डिस्गस्ड एज ए लॉयर। और तो पोर्शिया जो है ना, पोर्शिया भी दुखी हो जाती है उससे मिलने के लिए, वो क्या वहां पे ना वेनिस, वो भी उसके पीछे पीछे वेनिस चली जाती है एक लॉयर बनकर, ठीक है, अलॉन्ग विद एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम ए सेलिब्रेटेड लॉयर बेलेरियो। और वो किसके साथ जाती है, उसकी एक जो वहां पे लॉयर होता है, जो ये केस होता है एंटोनियो और शाइलॉक वाला, वो कोर्ट में चल रहा होता है, तो कोर्ट में वो चली जाती है लॉयर बनके, क्योंकि उस टाइम जो लेडीज थी ना वो लॉयर नहीं बन सकती थी, तो वो एक मैन बन के वहां पे चली जाती है, और वहां पे एक पहले से लॉयर जो है बलेरियो उसके साथ, ठीक है। द ड्यूक ऑफ वेनिस हैड कॉल्ड बलेरियो टू डिसाइड द लीगल क्वेश्चंस रेज्ड बाय शाइलॉक्स क्लेम टू पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश, ठीक है। तो वहां पे जो उसकी बहस चल रही होती है, उसको बोला जाता है, बलेरियो को बोला जाता है कि ना लीगल क्वेश्चंस उससे करो, ठीक है, शाइलॉक से, कि एंटोनियो का फ्लैश लिया जाए नहीं लिया जाए, उसका प्रॉपर जो भी है जजमेंट वो किया जाए, ठीक है। पोर्शिया हु वॉज रिलेटेड टू द लॉयर, और जो पोर्शिया थी ना वो लॉयर्स के रिलेटेड थी, हैड मैनेज टू कन्विंस हिम टू, और उसने उनको कन्विंस करने के लिए रखा टू सेंड हर इन हिज प्लेस टू द ड्यूक्स कोर्ट एज द लीगल एडवाइजर, ठीक है। तो फिर वो वहां पे पोर्शिया जो होती है वो आ जाती है लॉयर बन के, लीगल एडवाइजर बन के। व्हेन द कोर्ट मेट बसेनियो ऑफर्ड शाइलॉक ट्वाइस द मनी बोरोड, तो फिर बसेनियो वहां पे पहुंचता, तो बसेनियो जो शाइलॉक को बोलता है कि उसको बोलता है कि मैं तुम्हें उसका दुगना पैसा दे दूंगा, और तुम प्लीज ऐसा मत करो कि ना एंटोनियो का फ्लैश मत लो। लेकिन वो नहीं मानता। इफ यू वुड विदड्रॉ हिज क्लेम, अगर वो अपना केस वापस ले लेता है तो मैं उसको दुगना पैसा देने के लिए तैयार हूं। बट द मनी लैंडर्स ओनली आंसर वॉज, लेकिन जो मनी लैंडर्स शाइलॉक था उसका सिर्फ आंसर एक ही होता है, इफ एवरी ड्यूकेट इन 6000 ड्यूकेट्स, जो मेरा हर ड्यूकेट था ना वो 6000 ड्यूकेट था, वर इन 6 पार्ट्स, और वो 6 पार्ट्स में हो गया, एंड एवरी पार्ट ए ड्यूकेट, और उसका हर पार्ट ड्यूकेट है। आई वुड नॉट ड्रो, मैं ना अपना केस वापस नहीं लूंगा, ठीक है। देन आई वुड हैव माई बॉन्ड, मुझे तो मेरी बॉन्ड की जो कंडीशन थी ना वो फुलफिल करानी है। मतलब वो क्या चाहता था कि एंटोनियो का फ्लैश ले लिया जाए, ठीक है। इट वॉज देन that Portia arrived in her disguise and not even her own husband knew her, और वो वहां पे पहुंच जाती है और एक लॉयर के भेष में, ठीक है, और उसको कोई नहीं पहचान पाता, इवन उसका हस्बैंड जो था ना बसेनियो वो भी उसको पहचान नहीं पाता। द ड्यूक गेव हर वेलकम ऑन अकाउंट द ग्रेट बलेरियोस इंट्रोडक्शन, तो वो वहां पे पहुंच जाती है। जो ड्यूक होता है ना, ड्यूक मतलब वहां पे जो जज होता है ना, वो उसको वेलकम करता है और बोलता है कि हाँ आप कौन है, तो इस तरह से। तो वो बताती है कि बलेरियो की जगह, जो बलेरियो यहाँ इनका जो लॉयर था उसकी जगह पे मैं हूँ, एंड लेफ्ट द सेटलमेंट ऑफ द केस टू हर, और उसने बोला कि मुझे उन्होंने भेजा है इस केस को सेटलमेंट करने के लिए। देन इन नॉबल वर्ड्स शी बेट शाइलॉक टू हैव मर्सी, तो उसने बहुत ही प्यार से उसको बोला कि थोड़ी सी मर्सी मतलब दया दिखा दो, है ना, इस केस के लिए दया दिखा दो कि ऐसे एंटोनियो को आप फ्लैश मत लो एंड ऑल, ऐसा सब कुछ बोला। बट ही वॉज डेफ टू हर एंटररेटीज, लेकिन उसने जितनी भी एंटररेटीज का मतलब होता है अपील्स, लेकिन उसने जितने भी उससे रिक्वेस्ट की, जितनी भी अपील्स की ना, उन सबको क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, किसी की भी बात नहीं सुनी। शाइलॉक को तो क्या चाहिए था, जो उसका बॉन्ड था ना वो उसको कंप्लीट करना था। आई विल हैव द पाउंड ऑफ फ्लैश वॉज हिज रिप्लाई, उसका रिप्लाई क्या था, मुझे तो अपना है ना पाउंड चाहिए फ्लैश का, ठीक है। वॉट हैव यू टू से आज पोर्शिया ऑफ द मर्चेंट, फिर मर्चेंट से पूछा कि हाँ तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम इस बारे में क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। बट लिटिल ही आंसर्ड आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड, जो फिर एंटोनियो ने बोला कि मैं तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए तो मैं प्रिपेयर हूँ, ठीक है। द कोर्ट अवॉर्ड्स यू ए पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश सेट पोर्शिया टू द मनी लैंडर, तो उसने बोला, पोर्शिया ने बोला उसको शाइलॉक को कि हाँ ठीक है, तुम्हें कोर्ट जो है ना वो तुम्हें अलाउ करता है कि तुम एंटोनियो के फ्लैश ले लो, उनकी बॉडी से मतलब 1 पाउंड मांस ले लो उसकी बॉडी से। मोस्ट राइटियस, ये राइट होगा जज, क्राइड शाइलॉक, ए सेंटेंस कम प्रिपेयर, उसका सेंटेंस था, मतलब वो खुश हो गया शाइलॉक जो था, टेरी अ लिटिल, ठीक है। लेकिन फिर सुनाई दिया स्टॉप, टेरी का मतलब स्टॉप, 1 मिनट के लिए स्टॉप हो जाओ, दिस बॉन्ड गिव्स यू नो राइट
फिर बीच में जो पोर्शिया होती है वो उसको बोलती है, एंड शाइलॉक खुश हो जाता है, लेकिन पोर्शिया जो जज के वो लॉयर के भेस में होती है वो बोलती है लेकिन रुको 2 मिनट के लिए, दिस बॉन्ड गिव्स यू नो राइट, लेकिन ये जो बॉन्ड में लिखा हुआ ना ये तुम्हें ये हक नहीं देता कि एंटोनियो का ब्लड निकलना चाहिए, उसमें ये ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि एंटोनियो का ब्लड निकले, ओनली टू हिज फ्लैश, तुम सिर्फ उसका फ्लैश निकाल सकते हो, उसका ब्लड नहीं। इफ यू स्पाइल अ ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड, अगर तुमने उसके अगर तुम्हें फ्लैश निकालते समय उसके खून की एक बूंद भी गिरी, ऑल योर प्रॉपर्टी विल बी फॉरफिटेड, तुम्हारी जो पूरी प्रॉपर्टी है ना वो हैंड ओवर हो जाएगी टू द स्टेट, किसको, स्टेट को, सच इन द इफ द लॉ। तो उसने बोला कि हमारे जो स्टेट का लॉ है ना उसके अकॉर्डिंग और तुम्हारा जो बॉन्ड भरा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये है कि तुम उसका फ्लैश तो ले सकते हो 1 पाउंड, लेकिन उसमें से एक खून का बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। अगर तुम उसका बिना खून का बूंद गिराए अगर तुम उसका फ्लैश ले सकते हो ना तो तुम ले लो, ठीक है। और अगर उसका खून का बूंद गिर गया तो तुम्हारी जो पूरी प्रॉपर्टी है ना वो किसकी हो जाएगी, स्टेट की हो जाएगी, इस सिटी की हो जाएगी, ठीक है। एंड शाइलॉक इन हिज फियर सेड देन आई विल टेक बेसेनियोस ऑफ इट, फिर उसने बोला अच्छा ठीक है, मेरे को है ना, उसको पता था कि अगर है ना मांस काटेंगे तो खून तो गिरेगा ही, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना अगर मांस काटो और खून ना गिरे तो, ठीक है। तो उसने सोचा कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसने ऐसे बोला कि ठीक है मैं बेसेनियो ने जो ऑफर दिया था ना मुझे दुगनी रकम का वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। नो सेड पोर्शिया स्टैंडली, पोर्शिया ने बिल्कुल बोल्डली बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यू शैल हैव नथिंग बट योर बॉन्ड, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। टेक योर पाउंड ऑफ फ्लैश, तुम अपना पाउंड ले लो फ्लैश का, मांस का 1 पाउंड जो तुम्हें चाहिए था वो ले लो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दैट इफ यू टेक मोर और लेस इवन बाय द वेट ऑफ ए हेयर यू विल लूज योर प्रॉपर्टी एंड योर लाइफ। और इसके अलावा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक ही बार में फ्लैश लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक ही बार में कट करके फ्लैश लेना पड़ेगा, और उसमें से अगर एक बाल जितना भी अगर ज्यादा या कम हो गया ना तो तुम दोबारा नहीं ले सकते, और अगर तुमने दोबारा लेने की कोशिश की तो मतलब तुम्हारा कम या ज्यादा रह गया एक बाल जितना भी, तो तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी खो दोगे और तुम्हारी लाइफ भी, तुम्हारा जीवन भी। शाइलॉक नाउ ग्रूम वेरी मच फ्राइटन, और तो शाइलॉक बहुत ज्यादा डर गया अब इस बार तो। गिव मी माई 3000 ड्यूकेट, उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे 3000 ड्यूकेट वापस दे दो, दैट आई लैंड हिम एंड लेट हिम गो, और ताकि मैं जो मैंने उधार दिए थे इनको वो मुझे चाहिए, ना मुझे ब्याज चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए, ना मुझे उसका डबल चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे 3000 ड्यूकेट्स वापस चाहिए। बेसेनियो वुड हैव पेड इट टू हिम बट सेड पोर्शिया, तो बेसेनियो जो था वो उसको पेड करने वाला था, लेकिन पोर्शिया ने बोला नो ही शैल हैव नथिंग बट हिज बॉन्ड, उसने बोला कि नहीं नहीं उसको कुछ नहीं दिया जा सकता, इसका बॉन्ड ही इसको कंप्लीट करवाना है, ठीक है। यू आर ए फॉरिनर से शी एडेड, उसने बोला कि तुम आउटसाइडर हो, तुम यहाँ के नहीं हो, हैव सॉट टू टेक द लाइफ ऑफ ए वेनेटाइन सिटीजन, तुम किसी इंसान की ऐसे लाइफ नहीं ले सकते या कर सकते, तुम किसी का डिसीजन नहीं ले सकते, यहाँ के लोग ही ले सकते हैं। एंड दस बाय वेनेटियन लॉ, और हमारे यहाँ के वेनिशियन लॉ के हिसाब से, वेनिस के लॉ के हिसाब से, योर लाइफ एंड गुड्स आर फॉरबिटेड, तुम्हारे जो जितने भी लाइफ और तुम्हारी जो सामान है, गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, सामान जो है वो फॉरबिटेड, वो हैंडेड ओवर हो गए हैं, मतलब किसके सामान, शाइलॉक के सामान, और उसकी लाइफ जो है ना हैंडेड ओवर हो गई, डाउन देयर फॉर एंड बैग मर्सी ऑफ द ड्यूक, ठीक है। तो वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लग गया शाइलॉक, और वो बोला कि थोड़ी सी दया दिखाई जाए उसके ऊपर, ठीक है। दस वर द टेबल टर्न्ड, और इस तरह से जो टेबल टर्न हो गई, मतलब एक तरह से पहले सारा जो केस था वो शाइलॉक की तरफ था, और एकदम से किसकी तरफ हो गया, पोर्शिया ने ले लिया एंटोनियो की तरफ। एंड नो मर्सी वुड हैव बीन शोन टू शाइलॉक हैड इट नॉट बीन फॉर एंटोनिया, तो उसने बोला कि उसको कोई मर्सी, कोई दया नहीं दिखाई जाएगी उसके लिए, शाइलॉक के लिए, क्योंकि उसने भी एंटोनियो के लिए कोई दया नहीं दिखाई थी। हु वॉज विलिंग टू फॉरगिव हिम, और वो चाह रहा था कि उसको माफ कर दिया जाए। द मनी लैंडर हैड टू फॉरफिट हाफ हिज फॉर्च्यून टू द स्टेट, तो अब जो मनी लैंडर था शाइलॉक, जो उसकी आधी संपत्ति थी वो किसको दे दी गई, स्टेट को दे दी गई। एंड हैड टू सेटल द अदर हाफ, और दूसरी जो आधी संपत्ति थी ये किसने डिसाइड किया, वहां के ड्यूक ने, वहां के जज ने ये डिसाइड कर दिया कि आधी संपत्ति तो स्टेट को दे दी जाए, और जो उसकी आधी संपत्ति है वो किसको दे दी जाए, इस डॉटर्स हस्बैंड, मतलब उसका जो डॉटर का हस्बैंड था ना, उसकी डॉटर कौन थी, जेसिका, ठीक है, और जो वो भागी थी अपने लवर के साथ उसको दे दी जाएगी। एंड विद दिस ही हैड टू बी कॉन्टेंट, और ये उसके वहां पे कंटेंट में लिखा हुआ था, ठीक है। बेसेनियो, अब जो बेसेनियो था, इन हिज ग्रेटिट्यूड टू द क्लेवर लॉयर, अब बेसेनियो था वो उसका धन्यवाद करना चाहता था लॉयर का, जो कौन थी, पोर्शिया ही थी, बन के आई थी, ठीक है। वॉज इंड्यूस्ड कन्विंस्ड
टू पार्ट विद द रिंग हिज वाइफ हैड गिवन हिम। अब उसको बसेनियो बहुत पैसा देना चाहता था, लेकिन लॉयर जो था ना, वो जो पोर्शिया के रूप में था, वो पैसा नहीं लेना चाह रही थी, और उसने उसको बोला कि तुमने हाथ में जो रिंग पहन रखी है ना, मुझे तो वही चाहिए, ठीक है। एंड विथ विच ही हैड प्रॉमिस नेवर टू पार्ट, और जो कि उसने पोर्शिया से प्रॉमिस किया था कि वो खुद से कभी भी इस रिंग को अलग नहीं करेगा। एंड व्हेन ऑन हिज रिटर्न टू बेलमोंट ही कन्फेस्ड एज मच टू पोर्शिया, शी सीम्ड वेरी एंग्री। अब जब लॉयर ने उसको मांग ली तो उसको देनी पड़ी, क्योंकि उसने उसके सबसे अच्छे फ्रेंड की जान बचाई थी, एंटोनियो के, ठीक है। अब जो बसेनियो था वो वापस बेलमोंट गया, किसके पास, अपनी जो वाइफ थी पोर्शिया के पास चला गया। पोर्शिया को उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके सीन हुआ और मैंने तुम्हारी रिंग जो है ना वो लॉयर को दे दी, ठीक है। जो अब पोर्शिया थी ना वो थोड़ी सी एंग्री हो गई, एंड वो शी वुड नॉट बी फ्रेंड्स विथ हिम अंटिल शी हैड हर रिंग अगेन। तो उसने बोला कि अब हम है ना साथ में नहीं रह सकते अगर तुम अपनी वो मेरी जो रिंग है वो वापस नहीं लेकर आए, ठीक है। बट एट लास्ट शी टोल्ड हिम, लेकिन फाइनली उसने उसको बता दिया कि दैट इट वॉज शी हु, क्योंकि वो जो लॉयर थी ना वो खुद ही थी, ठीक है। इन द डिस्गाइज ऑफ द लॉयर हैड सेव्ड हिज फ्रेंड्स लाइफ, उसने उसको सबको पता चल गया कि जो वो लॉयर बन के आई थी वो पोर्शिया ही थी, और उसने ही एंटोनियो की जान बचाई थी, ठीक है। एंड गॉट द रिंग फ्रॉम हिम, और उससे रिंग ले ली, ठीक है। सो बसेनियो वॉज फॉरगिवन, और बसेनियो ने भी भूल गया, बसेनियो भी खुश हो गया। एंड मेड हैप्पियर देन एवर, और उसके बाद में वो सब बहुत अच्छे से हैप्पी से रहने लगे। टू नो हाउ रिच ए प्राइज ही हैड ड्रॉन इन द लॉटरी ऑफ द कास्केट, तो उसने वहां पे देखा कि उसको उस कास्केट राइट चुनने के लिए कितना बड़ा प्राइज उसको मिला, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो स्टोरी है ये यहीं पे फिनिश होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।